ईमानदारी का इनाम। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। एक दिन जंगल से लकड़ियां चुनते हुए उसे एक छोटा थैला मिला। उसमें सोने के सिक्के और एक कीमती हार था। अहमद हैरान रह गया, इतना धन उसने कभी नहीं देखा था। उसकी माँ बीमार थी और यह धन उनकी सारी मुश्किलें दूर कर सकता था। लेकिन अहमद को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस याद आई, ईमानदार व्यापारी क़यामत के दिन नबियों और सिद्दीकों के साथ उठेगा। उसने मन ही मन अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, मुझे सही रास्ता दिखा। वह थैला लेकर गांव के चौधरी के पास पहुंचा। चौधरी ने देखा तो चिल्लाया, यह तो मक्का से आए हुए साहूकार सुलेमान साहब का थैला है। वह तुम्हें जरूर इनाम देंगे। अगले दिन सुलेमान साहब गांव आए। थैला पाकर वह भावुक हो गए, बेटा, यह हार मेरी मृत पत्नी की यादगार था। तुमने मेरा दिल बचा लिया। उन्होंने अहमद को सोने के सिक्के और एक नौकरी दी। गांव वालों ने पूछा, इतनी गरीबी में भी तूने यह धन क्यों लौटा दिया? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह की नजर में ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। उस दिन से अहमद की किस्मत बदल गई, मगर उसकी नेकनीति कभी नहीं बदली। उसकी कहानी लोगों के लिए मिसाल बन गई। सच्चा ईमान वही है जो मुश्किलों में भी अल्लाह के हुक्म पर चलता है। सीख कुरान 2:177 कहता है, नेकी सिर्फ मुंह मोड़ने से नहीं, बल्कि अल्लाह पर ईमान, मुसीबत में सब्र और सच्चाई पर डटे रहने से मिलती है। 300 शब्द इस कहानी में ईमानदारी, ईमान और अल्लाह पर भरोसे का संदेश है। जरूरत पड़ने पर भी गैर का माल लौटाना इस्लाम की सच्ची शिक्षा को दर्शाता है।